नमस्ते, गुड इवनिंग। लेट्स टॉक अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट। कुछ बातें करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की क्या कॉस्ट होती है इंडिया में एंड वो क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मेरा नाम डॉक्टर अमित है। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्ल्स हैं जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट में गलत डिसीजन लेने से रोक सकते हैं। बहुत पेशेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उनका होता है जब हम कॉल करते हैं हमें कि सर हेयर ट्रांसप्लांट की क्या कॉस्ट है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और एक राउंडेड फिगर फ़ोन पे बताना सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। कम से कम बता दीजिए ताकि पेशेंट अंदर आ जाए क्लिनिक में, उसके बाद देखी जाएगी। फर्स्ट कि आप ट्रीटमेंट किससे करा रहे हैं। अब अगर कोई टेक्निकल टीम आपका ट्रीटमेंट कर रही है और एक प्लास्टिक सर्जन कर रहे हैं तो क्या कॉस्ट सेम हो सकती है? आपको प्लास्टिक सर्जन से सेफ्टी मिल रही है, एक रिजल्ट की एश्योरेंस मिल रही है। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है। अगर कॉस्ट आपको बहुत कम बताई जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। सेकंड, फैसिलिटी को देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रॉपर एक हेयर ट्रांसप्लांट रूम जो डिज़ाइंड है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है या आपका किसी भी कमरे में बस लिटा के प्रोसीजर किया जा रहा है। अगर आप उससे खुश हैं तो दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर आप सेफ्टी और एक अच्छी एश्योरेंस चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। तीसरा फैक्टर, आपकी बॉल्डनेस का ग्रेड क्या है, कितने बाल चाहिए। नंबर ऑफ हेयर जितने बढ़ते जाएंगे प्रोसीजर लंबा होता जाता है और कॉस्ट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। टेक्निक, लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट एक एक्सपेंसिव टेक्निक है, रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट एक एक्सपेंसिव टेक्निक है, कॉम्बिनेशन ट्रांसप्लांट्स एक्सपेंसिव पड़ते हैं थोड़े से, और अगर बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा आती है और सिंपल एफयूई और एफयूटी की टेक्निक्स थोड़ी सी सस्ती होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी टेक्निक कर रहे हैं। एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर कितने एक्सपीरियंस्ड है। अगर कल ही वो अपनी डिग्री लेके बाहर आए हैं तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट बहुत कम होगी, और एक बहुत सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर होंगे तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी क्योंकि उस एक्सपीरियंस से वो आपका रिजल्ट इंश्योर कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या है। एंड एक याद रखिए कि अगर आप फ़ोन पे एक कंसल्टेंट के साथ बात करके एक राउंड फिगर ले रहे हैं तो वो आपको कम से कम अचीवेबल फिगर दे देते हैं जो कि शायद कभी हो ही ना सके कि कम से कम आप अट्रैक्ट होकर क्लिनिक में आ जाए। तो इस झांसे में ना आइए। ग्राफ्ट फॉलिकल का डिफरेंस ज़रूर समझिए। डॉक्टर्स की डिग्रीज ज़रूर ऑनलाइन देखिए। बहुत धोखाधड़ी है। बहुत सारे डॉक्टर्स कुछ डिग्री रखते हैं, बोलते कुछ और हैं। अगर कोई डॉक्टर आपको बोले कि कॉस्मेटिक सर्जन है वो, तो थोड़े से रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जन करके कोई डिग्री इंडिया में है नहीं। हमेशा जो डिग्री होती है वो होती है प्लास्टिक सर्जन या कोई और। अगर कोई बोलता है कि मैं बहुत वेल एस्टैब्लिश कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, एक बार डिग्री मांग लीजिए, देखिए कैसे उस डॉक्टर के पसीने छूट जाते हैं। तो इन फैक्टर्स को ध्यान रखिए और I wish you all the best and may you get the best results in your hair transplant. नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग एक हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और दिल्ली की ब्रांच डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी पे आज प्लान है हमारा 4500 बाल करने का। मेरे साथ हैं मेरे पेशेंट सचिन और कुछ बातें करते हैं, समझते हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करना चाहते हैं, उनको क्या लगता है कि क्या चेंज हो जाएगा हेयर ट्रांसप्लांट से, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर की, और उनको कंसल्टेशन प्रोसेस में क्या चीजें पता चली या उनको कोई चीज समझ नहीं आई हो तो उसका हम लोगों ने कैसे सॉल्व करी उनकी सिचुएशन। तो ये कुछ बातें करते हैं। सचिन जी, आज टेंशन तो हो रही होगी थोड़ी सी, आज ट्रांसप्लांट है, थोड़ी सी तो हवा टाइट होगी आज। जी हाँ, फर्स्ट टाइम नर्वस हो रहे हैं। क्यों, एग्जाम दिए थे स्कूल में नर्वस नहीं हुए थे? उससे ज्यादा नर्वस हो रहे। ये नॉर्मल है, बिल्कुल एक ट्रांसप्लांट है और ये जरूरी है कि इसको समझें कि एक ये प्रोसीजर है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हो जाता है। नहीं, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। इस वजह से इस प्रोसीजर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आप जब सिलेक्शन करें हमेशा किसी प्लास्टिक सर्जन टीम से कराएं। सेटअप देखिए, प्लास्टिक सर्जन की डिग्रीज जरूर देखिए। डॉक्टर कई बार हो चुका है दिल्ली में, पेशेंट समझता है कि वो प्लास्टिक सर्जन से करा रहा है लेकिन डॉक्टर की डिग्री कुछ और ही होती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कहीं धोखा ना खा जाए। इसके अलावा एक्सपीरियंस देखिए, कम से कम 500 हेयर ट्रांसप्लांट का इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो टेक्निकल टीम्स होती हैं, कोई भी ट्रांसप्लांट अकेले कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है, उनकी पूरी टीम होती है। तो किराए की टीम नहीं होनी चाहिए, रेंट पे टीम नहीं आनी चाहिए। आप जिस डॉक्टर से मिल रहे हैं वो ही आपकी सर्जिकल टीम के पार्ट होने चाहिए, किसी और को बुला के ट्रांसप्लांट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉलो अप कौन करेगा?
मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर ट्रांसप्लांट में फॉलोअप का सवाल आता है। तो ये कुछ चीजें याद रखेंगे तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे।